वीर भीष्मितामा ने का भी कुछ नहीं बिगड़ा है, भगवान को हो रहा, उन्हें ब्रह्म मान लो, वो नारायण है, जगत नियंता है, जगदाधारी है। और रह गई हमारी बात तो हमने पहले आपसे बता दिया, एक दिन वो कहीं ना आ जाए, किरण भूमि में अकेले तुम खड़े होगे, कोई तुम्हें सहारा देने वाला नहीं होगा। दुर्योधन ने वीर भीष्मितामा की एक बात को स्वीकार नहीं की, और जब नहीं स्वीकार किया, देखो ऐसा है, जवान सब कुछ करा देती, बड़ा ध्यान सुनिएगा पुजारी, ये जवान है बहुत कुछ कराई दे, 32 दांतों के बीच में जवान है। अच्छा दांत में कुछ फंस जाए तो ये बेचारी जवान चलो इकट्ठे कहा रात दिन चलबे करे, चले यहाँ निकार ना दे, चले नींद नहीं है, तुम्हारे दांत में अंडली भर जाए ना निकले तो जवान अंदर चलो। और दांत वारे वादा दांत धन को चूक जाए जवान काटे बैठे, हाँ कोई खाना ना खा दो और मतलब कट जाए जवान तो जल्द हम का कोई गरियावत हो कोई, वो अपनी गली लगाया बैठे, भाई ग्रास है मुंह के अंदर, मुंह चल रहा है, जरा इधर सुधर हुआ दांतों का काटना काम है तो जानूंगा हम का मालूम, हम का आज कोई गरियावत कोई ना है, यह तुम्हारी भूल है। जवान ही जिस बैलेंस अंदर हो गई दांतों के साथ में, भाई जिस ग्रास को हम खा रहे हैं, जवान ने दांतों से कहा भाई साहब एक बात बताओ, दांतों ने कहा पूछो, कहा हम तुम्हारा क्या बिगाड़े, हम तुम्हारी रक्षा करी, तुम्हारी व्यवस्था करी, हम मानते हैं कि 32 दांतों के बीच में हम आपके सहयोग में आपके सहारे हैं, लेकिन हमने आपका क्या बिगाड़ा, जब देखो तब काटे बैठे। तो दांत बड़ा आकर बोले रहना है तो सही रहा, जब मन हुए तब काट खाई। दांतों ने भी ठीक कहा, जब चाहेंगे तब काटेंगे। तो जवान बोली तुम कटी होती हो कुछ ना, अब है तो हमका जान दिलाए, माले हम 32 दांतन जरूर हैं, लेकिन अगर हम चली गए तो ये है 32 देखा लोग कहा दियो बहुत बतकट बड़ी जवान चलती। जवान बोली देखो अब हम निवेदन की प्रार्थना, अरे कहा छोड़े निवेदन प्रार्थना अलग रखा, मान करते निवेदन प्रार्थना का कह सकती हो। जवान बोली अब है का कह सके, अब है देखो सब लोग हट्टा कट्टा नौजवान पहलवान उधर से निकल पड़ा है, तो जवान है, जवान गरियावे लगी, वो मारी रखा 3200 वाला। जवान बोली यह कैसे दे हम अत्यंत निवेदन करी प्रार्थना करी, सुनवा ही नहीं, अरे मालिया हम तुम्हारी परेशानी दूर करी, तुम्हारी हमदर्दी करी, तुम जब देखो तब काटे बैठे हो। अरे कहा 1 मिनट में करवाई दे, यह जवान है तो दुर्योधन की जवान है जरा। पितामह ने कहा तुम्हारी जवान ने ही तो बिगाड़ दिया, बालों की शेष पे पड़े हुए हैं, हजारों लाखों बाण लगे हैं, और भगवान कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं हे गोविंद हे गोपाल, अब हम जीना नहीं चाहते, कन्हैया मुझे अपनी शरण लगा ले, क्यों मैं दुनिया की उलझन से घबरा गया।
छोड़ करके कहाँ को मैं जाऊं, तुम्हें छोड़ करके कहाँ को मैं जाऊं, सब छोड़ करके पड़े हुए। और जो कहता था लाश रोती नहीं रोते हैं जमाने वाले, अकेला तिनहा खड़ा, अकेला तिनहा, जिधर नजर जाती है सब लाशें लाशें पड़ी हुई है। खून नहीं, नदी बह रही नदी, उस नदी में लाखों करोड़ों लाशें तैर रही है। दुर्योधन ने एक नजर पितामह की ओर डाला और डालने के बाद अपने प्राणों को बचाने के लिए जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। उस रौरो नरक में दरिया में कूद पड़ा, लाशों का सहारा लेकर के पार होना चाहता है। जरा आप लोग कल्पना करेंगे, कल लाश कब हो कोई पार करी से, तो लाश बाहर जाते हो कोई पकड़ के देखे, जो पकड़े हो नहीं जाने डूबे हो नहीं, वह खुद तुमका डुबाई दे। लाश किसी का सहारा नहीं बन सकती है प्यारे। हाँ, अगर कोई जीवित तो हो सकता है, और वह जब निर्जीव है, तुम वही का पकड़े बैठे हो तो मौतें बुलाए रहे हो। हाँ बिल्कुल मौतें है। जिस लाश को पकड़ता लाश डूबने लगती है, स्वयं डूबने लगता। तब तक एक ऐसी लाश आ गई सामने, मरणासन में मरी नहीं, प्राण निकलने वाले हैं, आ गई सामने। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया, अन्य लाशों को हटाया, उस रौरो नरक से पार किया। दुर्योधन ने सोचा ये किस माई का लाल है, किस वीरांगना ने अपने उदर से जन्म दिया है, वो कौन छत्राणी होगी। देखिए माता का नाम आता है, सबसे पहले माता का ही नाम आता है। बेटे के ऊपर अधिकार सबसे पहले माँ का है, पिता का नहीं। माँ चाहे बालक को वीर बना दे, माँ चाहे बालक को कायर बना दे, ये माता के ऊपर है, पिता का अधिकार बाद में आता। भले अगर बेटा कहना भी चाहता है मम्मी हम पेशाब घर में नहीं बाहर करेंगे, इनका मन है तो ये बाहर कराए नहीं है, और इनको अगर धनिको मन नाई हो माले वो कह दी के भैया मान आ जाए हुआ हुआ ले तो हुआ घोषे भैया बिहार ठियाए हुई है तब हुआ नहीं निकलो। अच्छा दुल्हन का जान, दुल्हन के अरे गेट तुम छोड़ आए बंद ना करेगे तो ये का टार्च दिखा दो, चलो टार्च। अब वह का जाना इनके हवा घोषो तो वह टार्च दिखाओ तो ये फाट को बंद करे। भैया के लिए खेत पर ना जा सकत ना, फिर मालिया परिवार को ढूंढो या नौकर ले जाए, अकेले ना जा सकत। कारण है अरे लक्ष्मण जी ने यही तो कहा परशुराम जी से, हम उस माई के लाल नहीं, हमें से जो डर पा जाए, हम छुई मुई के पीर नहीं, अंगुली से जो मुरझा जाए।
लड़ जाए। उस वीरांगना ने, उस मां ने हमें अपना छाती का दूध पिलाया है, ये भाव होना चाहिए। आज जरा आप देखिएगा, दुर्योधन कहता है किस माई का लाल है, कौन वो वीरांगना होगी, अरे कौन वो छत्राणी होगी, धन्य उस मां को। ये नहीं जानता कि हमारा ही बेटा है ना, उस मां को दुहाई दे रहा है। अपने मुकुट के उजाले में देखा तो दुर्योधन का हृदय विदीर्ण हो गया। हाय हाय, ये तो हमारा ही बेटा है, दुर्योधन का बेटा जिसका नाम लक्ष्मणा है, ये बड़ा बेटा है दुर्योधन का। और अपने पिता को जीवन दान देने के बाद में, इन्हीं दौरों नरक करने के बाद में अपने प्राणों को छोड़ दिया। दुर्योधन ने कहा धन्य है ऐसे वीर बेटे को, ऐसे वीर बेटे को। अगर सियार कौवा इत्यादि खाए, जंगल का कोई जानवर अपना आहार बना ले, अरे दुर्योधन तुझे एक बार नहीं करोड़ों बार धिक्कार है। पृथ्वी मैया से निवेदन किया, प्रार्थना किया, ये मां ऐसे वीर बालक को आज दुर्योधन अपने हृदय को टुकड़ों को तुम्हें समर्पित करता है, इसे आप हमारा बेटा धरोहर में रख लो। मारता है गदा, वसुंधरा फट गई। माँ की आंचल में, माँ की गोदी में अपने हृदय के टुकड़े को अपने बेटे को समर्पित कर दिया, भागता हुआ चल दिया। इधर जरा आप देखिए, वारे वाह भगवान, माता गांधारी जो जिसके आंख के ऊपर पट्टी चढ़ी, भगवान कृष्ण का चित्र सामने रखे और बोली केशव हमारी तुम्हारी कौन दुश्मनी, आप तो ब्रह्म हैं, आप तो नारायण हैं। अरे हम आपके कृपा पात्र हैं या नहीं है, भक्ति है या नहीं है, भाव है या नहीं है, ये तो आप स्वयं जानते हैं। हमारी आपकी कौन दुश्मनी है। हमने जितनी पूजा किया है, जितना योग साधन किया है, जितनी हमने माला घुमाई है, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहती है गोविंद। हमारे परिवार के, हमारे बेटों की रक्षा करना, हमारे बेटों का बाल बाका ना हो। गांधारी की होना मालूम, बेटा सब मार दिए, ये खाली दुर्योधन ही बचा है। और ये भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठी निवेदन कर रही, प्रार्थना कर रही, बार बार भगवान से ही प्रार्थना करती है, गोविंद हम अपने लिए कुछ नहीं मांगती, क्या मांगेगी, लेकिन अपने बेटों के लिए तुमसे हम उनके प्राणों की भीख मांग रही है। हमारे बेटों पे आँच लाने आए। अरे तब तक एक आवाज आई रोने की, कान में आवाज पड़ी, कोई रोता हुआ चला रहा है। ये तो आवाज दुर्योधन की है। पूजा पाठ योग साधना प्रार्थना बंद कर दिया, आसन पे खड़ी हो गई। सामने से दौड़ता हुआ दुर्योधन आया, माँ के चरणों में मस्तक टेक दिया, मैया मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ, हमारे प्राणों की रक्षा करो। गांधारी ने अपने बेटे को हृदय से एक बार लगाया, दोबारा नहीं लगाया। आहा, ये तरुण भूमि से भाग करके आया है, इसके छाती पर कोई घाव ना है, सब घाव पीठी पर। छोड़ दिया, ध्यान दीजिए, छोड़ दिया गांधारी ने। गांधारी ने कहा दुर्योधन तुम हमारे बेटा जरूर हो, लेकिन एक बात बताओ, वीर भीष्म पितामह कहाँ है, कृपाचार्य द्रोण कहाँ है, अश्वत्थामा कहाँ है, तुम्हारे मामा शकुनी कहाँ है, परम विद्वान विदुर कहाँ है। बोलिए बोलिए, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा व्यवहारी, तुम्हें चाहने वाला कर्ण कहाँ है। अरे कौन ही बता दो, भीष्म पितामह कहाँ है। इतने प्रश्न कर दिए। दुर्योधन ने कहा एक प्रश्न हो तो बताई। हे मां, तुमने अनेकों प्रश्न किया, ये प्रार्थना, ये पूजा, यह आरती कैकी कर रही है, इनकी, इस भगवान को इशारा किया जो चित्र में है, इनकी कर रही हो। अरे इन्हीं का खेल रचाया हुआ, इनके होते हुए सब मार दिए गए, अकेले मैं बचा हूं। हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। पारख ने भारत की ओ मारे गीत दुर्योधन रोत
इच्छा करो, हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। गांधारी ने जब ये सुना तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोली, वाह केशव, बहुत बढ़िया आपने किया। भले हम आपसे प्रार्थना करते रहे, आपका ध्यान करते रहे। बोलिए 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 महाराज बोलिए, हमारे भक्ति में कोई कमी रही, अरे हमारी योग्यता में कोई कमी रही, हमारे भजन में कोई कमी रही, आपने हमारे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया? जब गांधारी बड़ा जोर से रोई भगवान के सामने, गोविंद के सामने, तो दुर्योधन ने कहा, माता जी रोने का समय नहीं रह गया। कुरुनाथ ने रोकर कहा, जननी न रोष बढ़ा। उस मार्ग को दर्शाए। मरना नहीं चाहते, रोने धोने का समय रह गया, तो ऐसा मार्ग बताओ जिससे हमारे प्राणों की रक्षा हो सके। गांधारी ने फिर भगवान की तरफ देखा। दुर्योधन ने कहा, आप हमारी तरफ देखो, इनकी तरफ ना देखो, इन्हें सब रचो वो खेलो। आप इनसे निवेदन करते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, का तुम्हारी एको सुनी गई, सारे के सारे भाई मार देंगे, अकेले हम बचे, हमें कोई मार्ग बता। तो गांधारी ने कहा, बेटा हम भी चाहती हैं कि हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला रहा। अब हम भी नहीं चाहती कि तुम्हारे कोई प्राणों का हनन करे या रणभूमि में तुम मारे जाओ। एक मार्ग है, उसे अभी अपनाइए। दुर्योधन ने कहा, मार्ग क्या है? कहा, फिर देर न करो, अभी इसी वक्त महाराज धर्मावतार धर्मराज की शरणागति में जाओ। दुर्योधन बोलो, जहां से हम भाग के आए हुए हैं, मौत ही तेरे हमका भेज रही है। अरे गांधारी ने कहा, क्या हो गया तुम्हें? हमने आपसे ये नहीं कहा है कि अर्जुन की, नकुल, सहदेव की शरणागति में जाओ। हमने तुमसे कहा धर्मराज। अच्छा, धर्मराज को आप क्या समझते? गांधारी ने कहा, धर्मराज को आप समझते क्या है? धर्मराज का मतलब क्या है? जो दसों इंद्रियों को ऊपर विजय प्राप्त कर ले, जिसने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त किया हो, अरे जिससे स्वप्न में भी क्रोध न आता हो, वही तो धर्मावतार धर्मराज है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप दुर्योधन से ये नहीं कहा गांधारी ने कि भीम की शरणागति में जाओ, नकुल सहदेव की शरणागति में जाओ। मैंने कहा है धर्मराज की शरणागति में जाओ। अगर आप जीना चाहते हो, हम भी चाहते कि आप जियो। अरे एक तो दीपक जलाने वाला कोई रहे, लेकिन जाने से पहले एक बात हमारी सुन लीजिए। आज तक अगर आपने ब्रह्म नहीं माना है उसे, तो आप ब्रह्म मान लीजिए। वो ब्रह्म है, वो नारायण है। अरे उन्हें ना ब्रह्म मानने के लिए इतनी बड़ी गलती तुमसे हुई है। आज उन्हें ब्रह्म मान करके और महाराज धर्मराज की शरणागति में जाइए। देखो, अगर गांधारी चाहती तो दुर्योधन को भेजती नहीं। यही तो मर्यादा है। अपने यहाँ की मर्यादा क्या है? इसीलिए यतियों सतियों का देश कहा गया। हमारे स्वामी जी विवेकानंद जी महाराज जिस समय अमेरिका में पहुंचे जाकर के, एक लेख आता है, तो वहां जब पहुंचे जाकर के देखा एक औरत, अमेरिका की एक औरत कब्र पर पंखा डोला रही, कब्र पर पंखा झोंक। स्वामी जी देखे
फिर हमारे भारतवर्ष में तो ये नियम नहीं है, ना तो कोई प्रेम कर, ना तो कोई मांग। पति जिंदा है तब तक प्रेम, मलिया खत्म अगर हुई गो तो दोनों बहुत रोई, हमें साल भर 2 साल रोई, फिर परमात्मा सह शक्ति उसको दे देता है, स्वयं उसका परिवार का पोषण स्वयं करने लगती। यह प्रेम ना देखे, यही का आदमी हजारों टन मिट्टी के अंदर दबा है और यहाँ कब्र पर बैठी पंखा डोल, वारे भाई सेवा। जय हो माता जी की जय हो। अरे वह सुनीश, अरे बाबा यहाँ भारतवर्ष से आए। बोले स्वामी जी हाँ माता जी हम भारतवर्ष से आए। कहा बड़ा गलत फहमी में हो। बाबा ने कहा गलत फहमी क्या मतलब? अरे कहा आपका पति हजारों टन मिट्टी के अंदर दबा है, आपका स्नेह, आपका भाव, आपका लगाव और आपका ये प्रेम देख करके ही तो आपका हम नाम ले रहे हैं। वह बोली तनिको नाम ना लिए, तनिको किंचित मात्र प्रेम नाई। बाबा जी चौके कभी ये पंखा का उड़ा रहे हो बैठे कमर पर, झोंक रहे हो पंखा बराबर। उसने कहा बस यह है तो बात, ये हमारी किस्मत है। बाबा ने कहा किस्मत कहाँ? उसने कहा गरीब परिवार की बेटी है और जो हजारों टन मिट्टी के अंदर दबे हैं ना, ये सेठ थे, पैसा वाले और रूपवान को हम हैं महाराज। हम गरीब परिवार की बेटी, हमारे पिता ने समझ लो इनके हाथों बेच दिया है पैसा के लालच में, और इन्होंने उस समय हमें खरीदा, उस समय विवाह किया। जब चौथे बन जाओ ने पुकारना, हमें जब देखने के लिए आए तो हमने इनसे एकांत में बात की। आप तो समझदार हैं, हम एक बच्चे हैं, कहे आप हमारा जीवन बर्बाद कर देंगे, हमारा आपका सहयोग नहीं है, जोग नहीं है। अरे मान लिया आप 70-80 साल के पैसा से आप हमारा जीवन बर्बाद करना चाहते हो। इन्होंने एक भी नहीं सुनी। तो पैसा वाले थे ना, पिता ने तो हमारे दे ही दिया, उनको पैसा चाहिए था, समझ लो हम बिक्री में चली गई। तो एक दिन वो आया, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद महीना उनाई भी तो ये मरई लगे, महीना उनाई भी तो ऐसा महीना नहीं भी तक। हाँ मरणासन आश्रम में जब ये आए तो हमने इनसे पूछा, श्रीमान जी आपने हमारी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया, क्यों ऐसा आपने किया हमारे साथ? ना घर की ना घाट की, हम कहाँ रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे? अरे भाई कोई बेटी बेटा अगर हमारे होते तो चलो उनसे हम अपना जीवन यापन कर लेते, लेकिन हमारा तो कोई सहारा नहीं रहा। तुमने हमारी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया। तो हमारे पति ने कहा था जो होना था वो हो ही चुका, अब हम मर जाएंगे 4-5 मिनट में। देखो ऐसा है, जब हमारी जिस दिन कब्र सूख जाए वो दिन तुम दूसरों घर कोई नहीं। अतः ध्यान रखो, हम रोज आए